बायो वेपन वॉर की तैयारी कर रहा है अमेरिका। अमेरिकी प्रोफेसर का बहुत बड़ा दावा, यूक्रेन में 36 अमेरिकी बायो वेपन लैब हैं। यह दावा किया जा रहा है। प्रोफेसर डेव कॉलम ने कहा है बायो वेपन टेस्टिंग के लिए यूक्रेन बहुत सही है, यानी कि जैसा शुरुआत से कहा जा रहा था, एक टेस्टिंग ग्राउंड के तौर पर भी यूक्रेन वॉर को इस्तेमाल कर रहा है अमेरिका। तो यह खबर अपने आप में बहुत चिंताजनक है। रूस के खिलाफ बायो वॉर की तैयारी हो रही है क्या? अमेरिकी प्रोफेसर क्या दावा कर रहे हैं ये आप देखिए। अमेरिकी प्रोफेसर डेव कॉलम का दावा है बायो वेपन टेस्टिंग के लिए यूक्रेन बिल्कुल वाजिब जगह है, मुनासिब जगह है। बायो वेपन टेस्टिंग के लिए यूक्रेन क्यों सही है, इसके लिए उन्होंने 2 तर्क दिए हैं। पहला, यूक्रेन में फर्स्ट वर्ल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है, संसाधन, संरचना और बुनियादी ढांचा मुफीद है, मौजूद है। यूक्रेन में थर्ड वर्ल्ड के लोग, गरीब, संसाधनहीन और कमजोर आबादी, ये 2 तर्क अमेरिकी प्रोफेसर की तरफ से दिए गए हैं और बताया यह गया है कि बायो वेपन टेस्टिंग के लिए यूक्रेन बिल्कुल सही जगह है। तो कुल मिलाकर वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या रूस के खिलाफ बायो वेपन वॉर छेड़ने की तैयारी की जा रही है? यह बड़ा सवाल है। रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने कहा यह लड़ाई जमीन नहीं, रूस की सुरक्षा के लिए है। यूक्रेन हमेशा से रूस का हिस्सा रहा है। नागरिकों और संस्कृति की रक्षा करना हमारा मकसद है, यह कह रहे हैं लावरोव। तो हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचा है, ये कह रहे हैं लावरोव। ये लड़ाई जमीन नहीं, रूस की सुरक्षा के लिए है। यूक्रेन हमेशा से रूस का हिस्सा रहा है, ये उन्होंने कहा है। नागरिकों, संस्कृति की रक्षा करना हमारा मकसद है। यूक्रेन की जमीन का रूस के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। लक्ष्य पूरा होने तक हम रुकेंगे नहीं। सुरक्षा गारंटी की शर्तों पर सवाल उठाने का हमें हक क्या है? अब देखिए संकेत क्या मिल रहे हैं। यूक्रेन विजय तक जंग रुकने वाली नहीं है। सुरक्षा गारंटी वाला पश्चिमी प्लान भी रूस ने कर दिया है नामंजूर। अमेरिका के कहने पर रूस का प्लान बदलेगा नहीं। मेजर जनरल एसपीपी सिंह यानी डोनाल्ड ट्रंप ने जो दावे किए थे अलास्का की मीटिंग के बाद, वो सारे दावे फर्जी थे क्या? क्योंकि उन्होंने तो कहा था कि सुरक्षा गारंटी यूक्रेन को मिले, इस पर अपनी रजामंदी पुतिन ने दे दिए। यहां पर तो पूरे यूक्रेन पर कब्जे की तैयारी हो रही है। रूस के रुख से ऐसा लग रहा है। समीर बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। अलास्का की जो मीटिंग हुई थी उसके बाद जो स्टेटमेंट्स आई हैं, मैं समझता हूँ बहुत जल्दबाजी में आई थी। उसको कोई एनालिसिस नहीं हुआ था और वैसे अनाउंस किया गया। पर वॉशिंगटन में जो मीटिंग हुई है यूरोपियन लीडर्स के साथ, जिसमें ज़ेलेंस्की भी हाजिर थे, उस समय उन्होंने बोला कि सिक्योरिटी गारंटीज दी जाएंगी, पीस आए, शांति आए। पर वो रूस को मंजूर नहीं है। क्यों नहीं मंजूर? रूस ने नॉन नाटो का एक मुद्दा रखा हुआ है, दूसरा डीमिलिटराइजेशन यूक्रेन का रखा हुआ है, तीसरा कि उन्होंने बोला था डीनाजिफिकेशन भी करनी है, और चौथा ये है कि जो ये डॉनबास रीजन है। क्या बायो वेपन वॉर की तैयारी वाकई की जा रही है रूस के खिलाफ, और उसका नतीजा है ये रूस का आक्रामक रुख? जो बायो वेपन का सिलसिला है, आपको मैं याद दिलाता हूं कि जो मैरिउपोल में इतनी लड़ाई भयंकर हुई थी 2022-23 में, हाँ। उसमें जो अंडरग्राउंड तक उनका था बिल्डिंग्स वगैरह, उसमें उनकी बायो लैब्स भी थी यूक्रेन की। तो यूक्रेन हमेशा एक तरह का टेस्टिंग ग्राउंड रहा है, और उसी को अभी अमेरिका आगे लेके जा रहा है। और इसमें यह भी आया था उस समय खबर में कि अमेरिका के कोई जनरल या उनके अफसर सबान भी उधर हाजिर थे उस समय। तो ये कोई नई चीज नहीं है, इसको अभी सामने लेके आ रहे हैं। बिल्कुल सिंह सर, ये शुरुआत में भी सामने आया था कि ऐसा अमेरिका यूक्रेन के साथ मिलकर वहां पर बायो वेपन को तैयार कर रहा है। रूस पहले भी ऐसे दावे कर चुका है।